तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रियो और जैन से। तो यहाँ पर रियो ने जैन से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया होता है और बताया होता है। तो जैन को यकीन नहीं होता है पहले, तो रियो कहता है, उसको रोकता है जाने से और अपने पास बिठा लेता है और कहते हैं कि देखो तुम मेरी बात तो सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है जब तुम किसी और के पास होते हो और मुझे पता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तो यहाँ पर इससे जैन कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो और वैसे भी मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का, आंसर करने का। तो यहाँ पे रियो कहता है कि सच में तुम्हारा आज तक कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना? तो जैन कहता है नहीं। तो ये कहता है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा और मैं ही तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बनने वाला हूँ। तो ये कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? तो ये अभी के अभी जैन से हाँ करा लेता है। तो जैन जब हाँ करता है ना, तो यहाँ पे रियो कहता है एक बार और कहना। तो जैन कहता है बहरा है क्या तू? अब यहाँ पे जो रियो होता है वो जैन के क्लोज जाता है और फिर यहाँ पर हमें इनका किसिंग सीन दिखाया जाता है। इस बार जो रियो होता है वो किस करते वक्त जैन को छोड़ के भागता नहीं है, क्योंकि हम पिछले एपिसोड से ऐसा ही देख रहे थे। जैन बेचारा इसके क्लोज आता है लेकिन ये कमबख्त रियो उसको छोड़ के बार बार भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जैन अपना वही जो है कि स्विमिंग पूल को क्लीन करता है ना, वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब करता है, उसको कर रहा होता है। तभी रियो का इसके पास में मैसेज आता है और वो कहता है कि देखो और लोगों के ज़्यादा क्लोज मत होना, दूर रहना उनसे। इतने में ही एटम आ जाता है वहाँ पे। एटम इससे बातें करने लगता है। तो जैन को ना वो कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारा टाइम ले सकता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बताना है। तो ये कहता है कि अब मैंने उस बास्केटबॉल वाली जो टीम थी ना, जिसका ये प्लेयर था, उसको छोड़ दिया होता है और उस कॉलेज को भी। इसकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई थी, मतलब वो बीच में ही कैंसिल कर दी है जिसने भी दी थी। अब यहाँ पर जैन को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे एटम कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी चॉइस है और मैंने मेरे डैड को भी कन्विंस कर लिया है इस चीज़ के लिए। तो जैन कहता है चलो तुम्हारी मर्जी है। अब यहाँ पर इसके बाद में पता क्या होता है, जैन एटम दोनों चले जाते हैं रियो के पास में। तो रियो को जब ये बात पता चलती है कि जो एटम है पहले इससे सॉरी कहता है, तो जैन काफ़ी शौक होता है कि ये मुझसे सॉरी क्यों कह रहा है भाई। एक तरीके से एटम और रियो दोनों एक दूसरे की सौतन हैं। तो जैन यहाँ पे बताता है कि एटम ने अपने बास्केटबॉल का जो प्लेयर था उस टीम को से भी ना क्विट कर दिया है, ये उसमें अब नहीं है, उसका प्लेयर नहीं है। ठीक कहता है रियो पर तुमने क्यों छोड़ी, तुम तो काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। तो यहाँ पर कहता है एटम की नहीं, मेरा इंटरेस्ट बास्केटबॉल में नहीं था। अब इसके बाद में ये अपनी दादी के साथ में तीनों खाना खाते हैं। ये इस बुढ़िया को और परेशान कर रखा है, ये बेचारी बूढ़ी औरत, ये दोनों मतलब बाहर से आ जाते हैं डेली खाना खाने के लिए। अब जो एटम होता है वो जैन को खाना सर्व कर देता है, तो जैन स्माइल कर देता है उसकी तरफ। अब रियो को ये बात बहुत जेलस फील कराती है, ठीक है, उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस बार ना वो कुछ भी कह नहीं पाता है, बस ये समझ लो किसी भी तरीके से चुप लगा जाता है बंदा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों तीनों खाना खा रहे होते हैं तो जैन नोटिस करता है कि रियो को पक्का जेलसी फील हो रही है और वो नोटिस करता है इस चीज़ को भी। अब यहाँ पे जब रूम में होता है ना, तो जैन शावर लेने जा रहा होता है, तभी रियो उसको अपने पास में बिठाता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी जब वो तुम्हें खाना सर्व कर रहा था। तो ये कहता है मैंने उससे कहा नहीं था। तो रियो कहता है तुमने उसकी तरफ स्माइल भी करी। तो यहाँ पर कहता है जैन की क्या हो गया अगर मैंने स्माइल कर दी, भाई एक स्माइल ही तो थी। अब यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं, अब तुम यहीं पर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो यहाँ पर कहता है जैन नहीं, मुझे शावर मतलब नहा के आना है, शावर लेने जाना है। तो यहाँ पर रियो उसके साथ इसको ना पकड़ के ज़बरदस्ती बेड पे बिठा लेता है और वहीं इनके कुछ ये रोमांटिक पल तो नहीं कहेंगे भैया, ये झगड़ रहे होते हैं। बाहर से दादी आवाज़ लगा रही होती है कि क्या कर रहे हो दोनों रूम में, कम आवाज़ करो। इधर हम देखते हैं एटम बेचारा दिल का मारा चुपचाप बैठा होता है और जैन के मैसेजेस को पढ़ रहा होता है। एक्चुअली में ना ये जैन से बात ही कर रहा होता है, तो जैन इसके मैसेज का रिप्लाई कर देता है। अब ये ना चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन उसको बुरा भी काफ़ी ज़्यादा फील होता है क्योंकि उसको पता है कि जैन रियो के चक्कर में फंस चुका है, वो रियो को लाइक करता है। बेचारा रोने लगता है एटम, लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई बेचारी का, पहला प्यार अधूरा रह गया। अब हम देखते हैं इसके बाद में कोच जो होता है ना डायरेक्टर के साथ में होता है और उसको पता लगता है कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो ये कह देते हैं कि हमारे पास में बजट नहीं है तुम्हारी टीम को सपोर्ट करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब डायरेक्टर कहता है कि तुम क्या करोगे? तो कोच कहता है कोई बात नहीं, तुम भले ही कुछ ना कर सको लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी जो टीम है ना वो फाइनल्स में ज़रूर खेलेगी। और वहाँ से इतना बोल के चला जाता है। अब हम देखते हैं सभी टीम मेंबर्स को और यहाँ पर लिंग भी होती है। आज काफ़ी दिनों के बाद जो रियो होता है ना वो वापस प्रैक्टिस के लिए आता है। तो जैन उसको मना करता है कि तुम अभी मत खेलो, अभी कम्प्लीटली तुम्हारा जो हाथ है ना वो ठीक नहीं हुआ है। लिंग भी कहती है लेकिन रियो मानता नहीं है और कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा हाथ भी एकदम बहुत अच्छा है, मैं आराम से खेल सकता हूँ। इतने में ही कोच आता है। तो कोच आके इन सबको बताता है कि देखो जो बोर्ड मेंबर्स हैं ना उन्होंने मना कर दिया है हमारी टीम में इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि बजट नहीं है, लेकिन ये कहता है कि फिर भी मैं तुम लोगों को फाइनल्स तक पहुँचा ही दूंगा। कौन कौन मेरे साथ है? तो सारी टीम एग्री करती है इसके साथ में। सभी जो मेम्बर्स होते हैं, जितने प्लेयर है वो सब इसके साथ में एग्री करते हैं कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, हम भी
तो यहाँ पर इसके बाद में दिखाया जाता है अब हमें फाइनली क्यू के बॉस को। जो बॉस होता है ना, उसके कुछ गार्ड होते हैं, वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें रियू के बारे में कुछ पता चला है। तो ये कहता है कि नहीं, हम रियू ना ही हमारे हाथ लगाए ना ही हमें पता चला है, तो हमें लगता है वो शायद खेल ही नहीं आएगा, आपको तो बहुत ही सारे मिलियंस का नुकसान होने वाला है। तो अब इसका बॉस कहता है कि ये बॉस जो होता है कि जाओ तुम रियू को ढूंढ कर लाओ। पहले ये क्यू को बुलाता है अपने पास में। क्यू इसके पास में आता है तो ये पूछता है कि अब बताओ क्या हाल चाल है, तुम्हारा भाई वापस आने वाला है भी या नहीं। तो यहाँ पे क्यों कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो आ जाएगा वापस। तो इसका बॉस कहता है मुझे कोशिश नहीं, मुझे आंसर चाहिए पूरा, समझा, और बेहतर होगा तुम अपने भाई को वापस ले आओ यहाँ पर, वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए खेलेगा और मुझे डिसअपॉइंट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। अब क्यों बेचारा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, ये बीच में फंस गया। रियू इसकी बात नहीं मानता, बॉस इसको फोर्स कर रहा है। अब ये दोनों साथ में होते हैं, मतलब रियू और जैन कॉलेज में होते हैं, सॉरी स्कूल में। तो यहाँ पर रियू के पास में उसकी माँ की कॉल आती है। तो यहाँ पर ये क्या पूछता है, जैन किसकी कॉल है। जैन समझ जाता है और वो कहता है कि तुम अपनी मदर से बात क्यों नहीं करती हो, उनसे बात करो ना, तभी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो रियू की माँ थी ना, वो रियू को ज़बरदस्ती अब्रॉड भेजना चाहती थी। रियू मना करता है कि मुझे नहीं जाना। इसकी माँ कहती है नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तो रियू कहता है लेकिन मेरी बास्केटबॉल का जो मैच होने वाला था ना, फाइनल वो होने वाला है, मैं नहीं जाऊँगा। इसकी माँ फोर्स करती है कि तुम जाओगे ज़रूर, तुम मैच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। तो वहाँ से ना रियू एकदम से गुस्से में चला गया था और इसकी माँ के बीच में हमेशा इसके फादर को लेकर बहस होती रहती थी। अब जो जैन होता है ना, जैन से कहता है रियू चलो कोई बात नहीं, हम शाम को मिलेंगे वापस, इतना बोल के वो अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। अब जब ये जा रहा होता है तो रास्ते में ही इसको रियू के सामने क्यों आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ क्या, कुछ तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो अपना। तो रियू उससे बात करने लगता है क्यों से। तो क्यों कहता है तुम वापस क्यों नहीं आ जाते, आखिर ये इतनी स्कूल का बास्केटबॉल गेम तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो रियू कहता है मैं तुमसे मना कर चुका हूँ, मैं नहीं आऊँगा। क्यों उसको फोर्स करने लगता है कि तुम आओ ना प्लीज़, इसको इंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे कहता है रियू कि चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, अब मुझे क्लास के लिए जाना है। तो क्यों बोलता है ओ सच में तुम्हें पढ़ने की इतनी खुजली कब से मचने लगी, और वो इतना बोलकर रियू तो वहाँ से चला जाता है। अब क्यों उसको आवाज़ ही लगाता रहता है, लेकिन इतने में ही रियू की साइड में एक वैन आके रुकती है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, वही क्यों के बॉस के होते हैं और ज़बरदस्ती रियू को ना किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। इन लोगों के हाथ में गन होती है तो क्यों भी कुछ नहीं कर पाता। अब इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं। जो जैन होता है ना, वो मैसेज करता है पहले रियू को कि क्या तुम ठीक हो। जब मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर कॉल करता है, लेकिन कॉल मतलब फ़ोन ना लगता ही नहीं है, इसका आंसर सॉरी वो अनअवेलेबल बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद में ना ये जाता है कॉलेज में, सॉरी कॉलेज नहीं स्कूल है, ये ढूंढता है, इसको कहीं नहीं मिलता। तभी इसको याद आता है कि इसने ना फ़ोन में जो लोकेशन ट्रैक करते हैं ना, उस ऐप को डाला होता है रियू के में, और उसने बताया था कि तुम जहाँ भी होगे मैं तुम्हें ट्रैक कर सकता हूँ। तो रियू ने भी ना एग्री किया था इस की बात से। अब यहाँ पे कि जल्दी से ना स्कूल में ढूंढने के बाद में निकल जाता है जैन। इधर हम देखते हैं बॉस को। पता है जो क्यू का बॉस था ना, उसने इतना मारा होता है रियू को, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हालत मरने से भी ज़्यादा बदतर कर देता है वो। अब पूछता है रियू से कि क्या बताओ तुम मेरे लिए खेलोगे या नहीं। तो यहाँ पर रियू इससे क्लियरली मना कर देता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए गेम कभी नहीं खेलूँगा, मैं इस स्ट्रीट वाली बास्केटबॉल को कभी भी नहीं खेलूँगा। तो बॉस ने इसको बहुत ही ज़्यादा मारता है। अब क्यों भी इसको दूर से देख रहा होता है कि बॉस मतलब ये कितना कमीना टाइप का इंसान है भाई। क्यों इससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, भीख मांगता है कि प्लीज़ इसे मारो मत। तो इसका बॉस कहता है ओह तुम्हारा प्यारा भाई, इससे प्यार करते हो क्या तुम, इसे लव करते हो। तो यहाँ पर कह देता है क्योंकि हाँ करता हूँ। इस चीज़ को रियू भी दूर से खड़ा होकर सुनता है तो बहुत ज़्यादा शौक होता है कि मतलब क्यों अब तक इसे लव करता था और इसे पता भी नहीं है। इधर हम जैन को देखते हैं। जैन इसको इसकी लोकेशन को ना, मतलब रियू की जो लोकेशन थी उसको ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन खुद को ऐसे ना मतलब कवर कर लेता है कि पहचान बनाए, मास्क पहनता है, हुडी पहनता है, फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बॉस और उसके जो लोग होते हैं पकड़ लेते हैं, मतलब दरवाजे के अंदर एंटर होते ही दबोच लेते हैं जैन को। जैन कहता है रियू कहाँ पर है, तो बॉस इसको ये नहीं बताता है कि रियू कहाँ पर है, उल्टा इसको पीट देता है, जैन को बहुत ही ज़्यादा मारता है, मतलब ऐसे ज़मीन पे डाल के ना इस पर इतनी लात घूंसे बजाता है बहुत ज़्यादा। अब रियू को और जैन को एक साथ ही ले जाता है, मतलब एक ही रूम में कर देता है शिफ्ट, वहाँ पर क्यों भी होता है। तो यहाँ पर जैसे रियू को होश आता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है जैन के लिए। तो यहाँ पर अब पूछता है इसका बॉस फाइनली कि अब बताओ तुम इस गेम को खेलोगे या नहीं, तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे लिए खेलना होगा। तो रियू अगेन मना कर देता है, मना नहीं करता, चुप रहता है। तो अब पता है ये रियू को डराने के लिए जैन को बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन तभी रियू के हाथ खुल जाते हैं तो वो बॉस और उसके लोगों को पीट देता है। लेकिन तभी बॉस के हाथ में गन आ जाती है, तो गन को देख के जो रियू होता है वो रुक जाता है। लेकिन तभी
अब जब बॉस के हाथ में गन आती है तो उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। अब वो कहता है कि अब मैं तुम लोगों को जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ना तो अब मुझे तुम्हारी गेम की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करी। अब ना ये शूट ना करने ही वाला होता है, मतलब साथ में जैन रियू दोनों को एक साथ मारने वाला होता है। इधर ये दोनों प्यार के पंछी एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे होते हैं। तभी अब यहाँ पे ये इसका बॉस सोचता है, ओहो तुम्हारी ये प्रेम कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, और ये शूट करने ही वाला होता है। मतलब शूट किसी ने किया होता है, हमें गोली चलने की आवाज़ भी आती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगेन नेक्स्ट सीन में हम देखना है जो जैन होता है ना वो रियू रियू चिल्ला रहा होता है, लेकिन रियू मरा नहीं है तब तक। जो क्यू था ना उसने बहुत रिक्वेस्ट करी थी अपने बॉस से कि मेरे भाई को मत मारो, लेकिन जब बात नहीं बनती तो क्यू के हाथ कहीं से गन लग जाती है और वो यहाँ पर सारे लोगों को मार देता है, बॉस सहित सब मतलब जितने भी लोग होते हैं ना सब भी मारे जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैन रियू और क्यू सारे होते हैं। तो यहाँ पे रियू कहता है क्यू से कि तुम चलो हमारे साथ में, भाग के चलते हैं, पुलिस से बच जाएंगे। तो क्यू कहता है नहीं, अब मैं भागना नहीं चाहता, और तुम्हें पता है ना मैं एक खूनी हूँ, इस वक्त मैंने कितने लोगों का मर्डर किया है। तो यहाँ पे रियू कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, मैंने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में रहेंगे। अब बेचारा क्यू यहाँ पे रो देता है और कहता है कोई बात नहीं, अब तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, वैसे भी अब मैं जेल में ही रहूँगा। और वो जाते जाते लास्ट टाइम जैन से कहता है कि मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसकी केयर करना। और इसके बाद में क्यू चला जाता है। अब बचे ये दोनों प्यार के पंछी, मतलब रियू और जैन अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, आखिरी सांस तक साथ रहेंगे और गिरते पड़ते घर पे पहुँचते हैं पहले तो। अब घर पे ना बड़े चुपके चुपके जा रहे होते हैं, जैसे कि दादी को पता ना लग जाए। लेकिन दादी की निगाहें चील की निगाहों से कम नहीं है बिल्कुल भी। ये दादी फ्रिज में से पानी पी रही होती है, ये देख लेती है, तो ये जैन से नहीं पूछती, इन लोगों को टोकती भी नहीं है। तभी यहाँ पर कॉल करती है सीधा एटम को बताती है कि जैन बिल्कुल सही है, वो अभी घर पर आया है। तो एटम पूछता है कि वो कहाँ था, आपने उससे पूछा, उसने आपको बताया कि वो किस प्लेस पर था। तो दादी कहती है नहीं मैंने नहीं पूछा, और मैं पूछना भी नहीं चाहती, अगर उसका मन करेगा तो वो मुझे बता देगा, ठीक है। और वैसे भी अब सोने का टाइम हो रहा है, तो बेटा तुम भी सो जाओ, ज़्यादा अपनी आँख खोल के रात में उल्लू की तरह जागो मत, शांति से सो जाना, ठीक है। इधर ये दोनों टूटे फूटे तो पड़े ही होते हैं, एक दूसरे की चोटों पे मरहम लगा रहे होते हैं। यहाँ पे जो रियू होता है ना वो सॉरी बोलता है जैन को कि तुम मेरी वजह से अगेन तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो जैन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम प्लीज़ आगे से प्रॉमिस करो कि तुम मुझे सारी बातें बताओगे और ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में ना नहीं फंसोगे। तो यहाँ पे रियू कहता है ठीक है। अब रियू जैन का हाथ पकड़ता है और कहता है देखो मुझे नहीं पता कल हमारे साथ में क्या होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें अपने रिलेशनशिप को ना एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। एक स्टेप आगे से मतलब होता है कि मस्त आज तो सब कुछ कर लेंगे, मतलब इंटीमेशन से मतलब होता है इनका। अब यहाँ पे जैन भी रेडी होता है, रो रहे होते हैं, नंगे पुंगे पड़े हैं। ये नहीं है कि नहा धोने पर अच्छे से अपनी चोटों पे दवाई लगा ले, नहीं, इन्हें तो चुम्मा चाटी की पड़ी रहती है बस। अब यहाँ पे जैसे मैं बोलती थी ना और सारे एपिसोड्स में कि इनका रोमांस नहीं दिख रहा है, इस एपिसोड में इनका रोमांस कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया है। और इसी के साथ में अपने प्रॉमिस के साथ में ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है तुम लोगों को एपिसोड पसंद आए।